आज मैं आपसे ऋतुचर्या और तीसरे व चौथे सूत्र में पानी के गुणों पर चर्चा करूंगा। मैं गौरव चौहान यूट्यूब चैनल पर मुझे सुन रहे समस्त मित्रों, अनुजों, अग्रजों व मातृशक्ति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। दुनिया भर में 16 प्रकार की जलवायु हैं। रोचक बात यह है कि भारत में सभी 16 जलवायु उपस्थित हैं। सुबह कफ अधिक रहता है, दोपहर में पित्त तो रात्रि में वात की प्रधानता रहती है। इसी प्रकार जन्मजात शिशु में लगभग 16 वर्ष के बच्चों में कफ प्रभावी रूप में होता है। वहीं 16 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था में पित्त प्रभावी रहता है व 40 वर्ष से अधिक लोगों में वात अपने प्रभावी गुण में होता है। कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ मैं आपको कि शुद्ध तेल, दूध, दही, छाछ और फलों का रस और जिन चीज़ों में पानी की मात्रा अधिक होती है वह सब वातनाशक हैं। अजवाइन व काले नमक के साथ 3 दिन लेने पर कैसी भी वायु, जिसे हम वात बोलते हैं, ख़त्म हो जाएगी। गर्मी में पित्त भड़कता है। देसी गाय का घी ऊपर की श्रेणी में आता है, सबसे उत्तम है ये, जो पित्त की जीवन भर शांत रखता है। घी के बाद यदि आप लेना चाहें तो अजवाइन ले सकते हैं, जो सबसे अधिक पित्त का नाश करती है। काला जीरा ले सकते हैं, हींग ले सकते हैं, सूखा या हरा धनिया ले सकते हो आप। और इसमें सबसे उत्तम सौंठ है। वैसे तो सौंठ को हम अदरक सूखने के बाद बनाते हैं, लेकिन अदरक से ये 100 गुना ज़्यादा गुणकारी होती है। और कफ को दूर करने के लिए सबसे अच्छी जो औषधि है वो आपका तिल है, गुड़, शहद, गहरे रंग का देसी पान। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो देसी पान है इसका प्रयोग मैं सबसे अधिक करता हूँ। यदि आपको कफ की समस्या हुई तो आपको देसी पान लेना चाहिए। उसके उपरांत सौंफ, लौंग ऐसी 100 वस्तुएं हैं जो कफ का शमन करती हैं। कई माताएं बहनें मेरे पास आती हैं, बोलती हैं हमारा बच्चा सोता नहीं है और उनको भी नींद की समस्याएं रहती हैं। तो आज मैं नींद के बारे में बात कर लेता हूँ इस विषय पर। नींद वैसे तो 1 से 5 वर्ष का जो बच्चा है उसको 16 से 18 घंटे सोना चाहिए और 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे को 12 से 15 घंटे सोना चाहिए और 10 से 16 वर्ष का जो बच्चा है उसको 8 से 10 घंटे की नींद पर्याप्त लेनी चाहिए। ये परम आवश्यक है उसके लिए, क्योंकि यदि वो नहीं सोएगा तो वो चिड़चिड़ा होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। और ऐसा आवश्यक नहीं है कि नींद एक ही बार में उसको लेनी है, वो 2 बार में भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि 1 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों का कफ काफ़ी प्रभावी होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो उसको शांत करने के लिए इनको नींद पूरी लेना परम आवश्यक है। इसके साथ साथ बच्चों के सिर की मालिश भी आप अवश्य करें, उससे भी उनको अच्छी नींद आएगी। व कान और आँख की भी करें। अब आँख की मालिश कैसे करनी है आपको, तो आँख में आप गाय का शुद्ध घी डाल सकते हैं। बच्चों को व्यायाम और योग करने के लिए प्रेरित ना करें, वो उनको नहीं करने हैं। आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, कई बार माताओं बहनों की समस्या आती है कि हम कौन से तेल की मालिश करें बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहीं के मिलने वाले आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चेन्नई, यदि आप चेन्नई से हैं तो नारियल ले सकते हैं। आप राजस्थान से हैं तो आप तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप बिहार से हैं तो सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। आँख के अंदर गाय का ही शुद्ध घी डालना चाहिए, उसमें तेल का प्रयोग नहीं करना है हमें। दूध, मक्खन, घी, तेल, गुड़ ये खाना चाहिए और मोटा आटा। मैदे का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं बात करते हैं 16 से 40 वर्ष की में क्या होता है कि पित्त की अधिकता होती है, पित्त प्रभावी होता है, पित्त प्रधानता में होता है और इनको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी आवश्यक है, क्योंकि उस समय पूरी जो वायु होती है वो शुद्ध होती है। अब सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं वृद्ध लोगों की, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है। वैसे तो हमारा जो आयुर्वेदिक कहता है उसमें जो उम्र का डेफिनेशन दिया है वो 60 वर्ष से शुरू होता है वृद्ध, लेकिन आज के समय में उसकी परिभाषा बदल गई है। अब मैं बात कर लेता हूँ भोजन के उपरांत काला तिल और मूंगफली चबा चबा कर अवश्य खाएं। ये मैं बता रहा हूँ बुढ़ापे के लिए, अस्थमा, अर्थराइटिस, डायबिटीज़ और मोटापा से हमें कैसे बचना है। इन चीज़ों के कुछ नियम बता रहा हूँ, इनको आप ध्यान से सुनेंगे। भोजन के उपरांत काला तिल हो गया, मूंगफली हो गई, इनको अपन चबा चबा कर खाएं। ध्यान से सुने।
सर्दियों के समय त्योहारों में बनने वाले जो पकवान होते हैं, गुड़ होता है, घी होता है, चना आदि, इन सबको अच्छी तरीके से खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि पित्त शांत होगा। ये सभी भारी हैं, गुरुत्व वाले पदार्थ हैं ये। तिल की चक्की खाएं, अम्ल कम होते जाएंगे, कब ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा आपको। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जैसे जो वृद्ध लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, नवंबर से फरवरी के माह में आपको, नवंबर से फरवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इन 4 महीने में आपको लगातार तिल की जो मूंगफली होती हैं उनका गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। ये बहुत महत्व का है आपके लिए। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ माताओं बहनों के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका गहनता से आपको पालन करना चाहिए, गंभीरता से पालन करना चाहिए। देखो, बीमारी जितनी देर से आती है ना, उतनी देर से जाती भी है। दूसरा, हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। निरोगी रहना है तो वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करें, जैसा मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। भारत में हर पौधे व वृक्ष के औषधि गुण हैं, क्योंकि यहाँ पौधों व वृक्षों को सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सारा खेल सूर्य पर निर्भर करता है, सूर्य की जो ऊर्जा है उस पर निर्भर करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम है उन लोगों के लिए चाय औषधि है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप खुद समझते हो इस बात को कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम है, जिनको लो बीपी की समस्या है, उनके लिए चाय औषधि है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर सामान्य अधिक है, उनके लिए चाय विष के समान है। और उसमें सबसे जो जहर है, मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी 4 जहर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। उसमें चीनी भी एक जहर है, तो ये बाद में चर्चा करूंगा इसमें विस्तार पर। दही में नमक मिलाकर कभी ना खाएं। नमक मिलाने से दही के जो भी जीवाणु होते हैं ना, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर दही दही नहीं रहा। दही में हमेशा आप गुड़ डालकर खाना चाहिए। और माताओं बहनों को मैं एक बहुत ही महत्व की चीज़ बता देना चाहता हूँ कि फ्रिज में रखे हुए भोजन को फिर कभी वापस गर्म नहीं करना चाहिए। फ्रिज में रखी वस्तु को फ्रिज से 50 से 60 मिनट के लिए आप बाहर निकाल कर रखें, उसके बाद ही उसको प्रयोग में लें। बाद में मैं विस्तार में बात करूँगा फ्रिज पे भी। अगला जो मेरा बिंदु है वो ये है कि सब्जी, दाल व अन्य खाने की जो वस्तुएं हैं, कुछ भी आप जो पकाया आपने, तो उसमें ऊपर से आप नमक ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जामुनी रंग सबसे अच्छा है, फिर नीला रंग हो गया, लाल रंग सबसे ख़राब होता है। ये मैं आपको विस्तार में बताऊंगा इसके बारे में भी। बात करते हैं अब हम नासिका की। कैसे हम पता लगाएं कि हमें टेंशन है या फिर हमें नासिका से कैसी स्थिति को जानना है। तो दायां नाक से शुरू करते हैं तो तनाव टेंशन नहीं है। यदि बायां नाक शुरू है तो तनाव है। इसका मतलब आप समझ लें कि जब हम हमारी जो नासिका है उसके बाएं नासुर को जब हम दबाएंगे, जब दाएं वाले को दबाएंगे, दाएं वाला अगर चालू है तब तो हम तनाव में नहीं हैं। यदि बाएं वाला चालू है तो हम तनाव में हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना, बायां जो नाक है कुछ देर के लिए बंद कर दें तो तनाव बंद हो जाएगा। और इसके लिए एक महत्व की चीज़ और है। जैसे एक माता जी ने मुझसे पूछा था कि उनको अच्छी नींद नहीं आती है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं कि आप शुद्ध गाय का जो घी है वो दोनों नासिकों में डालें। दोनों जो आपकी नाक है उनमें सोने से पहले आप हल्का सा गुनगुना करके डाल लीजिए, 2-2 बूंद। आपको कुछ दिन में, 10 से 15 दिन में अच्छी नींद आएगी। प्रतिदिन आपको प्रयोग करना है इसका। अब मैं सलाद के बारे में बात कर लेता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि सलाद बहुत सारी काट लेते हैं, ककड़ी भी काट ली, टमाटर भी काट लिया, प्याज भी काट ली। ऐसा नहीं करना है। हमें केवल एक ही जो सलाद हम खाएं, एक ही सलाद को एक ही बार में खाएं। या तो आप अकेले टमाटर ले सकते हो, अकेले प्याज ले सकते हो। सारी सलाद को एक बार में नहीं खाना है। और एक दाल खाओ, दाल छिलके वाली खाओ, फल एक बार खाओ, एक ही खाओ। सारी चीज़ हमें एक ही बार में करनी है, मिक्स करके कुछ भी नहीं करना। ये आयुर्वेदिक हमें बहुत ही गंभीरता के साथ कहता है। घर जितना खुला हो, दिमाग उतना ही अच्छा रहेगा। बंद घर में नहीं रहना है हमें। ये मैं आपको अगले और विस्तार में बताऊंगा। जल, कोई अगर जल गया है, जैसे कुछ लोगों का होता है कि किसी वजह से उनके फफोले पड़ जाते हैं, जल जाते हैं वो, तो आपको क्या करना, आलू जो होता है, आलू घर में,
आलू को बिना छिलका उतारे धोए और काट कर उसकी चर्बी लगा दें, फफोले कभी नहीं पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, आपको कुछ 2 चीज़ें बताऊँगा कि हर छोटी जो चीज़ होती है ना, वो गुणों से भरपूर होती है, और जो चमकती हुई चीज़ होती है वो सबसे ख़राब होती है। नारियल का तेल बालों में अवश्य लगाना चाहिए, और दांतों के लिए सबसे अच्छी लौंग होती है हमारी। देखो, भारत में जो है ना, वो सूर्य का प्रकाश भरपूर है, मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है। आयुर्वेद भारत में तब से है जब से भारत है, और भारत कब से है? जब से सूरज है। बहुत महत्व की बात है, बहुत ज़्यादा महत्व की बात। अब मैं जो जल है उसके औषधि गुणों की बात कर लेता हूँ, जल के गुणों की बात कर लेता हूँ। जैसा मैंने आपको कल 2 सूत्र बताए थे, आज मैं आपको तीसरा और चौथा सूत्र बता रहा हूँ, और 5वां भी बताऊँगा आज ही। तो मेरा तीसरा सूत्र ये है कि पानी हम जब भी पिएं, घूंट घूंट करके पिएं। इसका मैंने विस्तार में आपको कल कारण बताया भी था कि पेट में अम्ल बनता रहता है और मुख में लार बनती है जो क्षारी होती है, तो इन दोनों का मिलना आवश्यक है। तो हम घूंट घूंट करके पिएंगे तो पानी के साथ वो पूरी लार हमारे पेट के अंदर पहुंचेगी, और हमारा जो अंदर अम्ल बन रहा है उसको अनावश्यक कर देगी, अर्थात न्यूट्रलाइज कर देगी। तो पानी का अपना कोई गुण नहीं होता, ऐसा हम पढ़ते आए हैं आज तक भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, कि पानी जिसमें भी रख दो उसी का गुण ले लेता है, उसी का आकार ले लेता है। चौथा मेरा सूत्र है कि हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों? ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए कि यदि आपने ठंडा पानी पिया तो हमारा जो टेम्परेचर है वो अधिक है, पानी का टेम्परेचर कम है। जब हमारे पेट के अंदर जाएगा तो उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अतिरिक्त ऊर्जा हमारी बॉडी से लेगा, अन्य अन्य भागों से लेगा। तो वो सारी जब एनर्जी हमारे पेट की तरफ जाएगी तो हमारे दूसरे अंग जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे। इससे हमें ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, लकवा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, और आपको मल त्यागने में भी समस्या आएगी। पाइल्स हो सकता है, फिर आगे चल के बवासीर हो सकता है, भगंदर हो सकता है, और इससे भी बड़े बड़े आपको रोग हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, पानी जब भी आप पिएं सुबह के समय तो हल्का गुनगुना करके पिए, और गर्मी में अब जब आपको जल की आवश्यकता है पीने की तो आप मटके का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मटके का जो टेम्परेचर होता है ना, वो लगभग हमारे शरीर से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम ही होता है, या उससे 10 डिग्री भी कम होगा तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो अधिक है, और पानी का टेम्परेचर 1 या 2 होता है जो हम ठंडा ठंडा पीते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये तीसरा सूत्र आप समझ गए, पानी हमेशा घूंट घूंट करके पिएं। चौथा सूत्र हो गया कि हमेशा पानी गुनगुना पीना चाहिए, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। 5वें सूत्र की बात करता हूँ मैं। देखो, रोगों से बचना महत्वपूर्ण है, उपचार तो बाद की बात है। आप पहले बच ही जाओगे ना तो उपचार की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कभी पिछले 10-12 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा, मुझे किसी मेडिसिन की, एलोपैथी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ी। गेहूं का आटा 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ये मेरा 5वां सूत्र है। चना, ज्वार, बाजरा, मक्के आदि का आटा 7 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। पिसा हुआ आटा जितना पुराना होगा उसके पोषक तत्व उसमें उतने ही कम होते जाएंगे। आटा हमेशा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, रोज़ पिसा हुआ खाएं तो सर्वाधिक है, बहुत अच्छी बात है। खाने का जो सामान है हमेशा ताज़ा होना चाहिए। तो ये हमारे आज के 5 सूत्र हो गए, और मेरा जो विषय था ऋतुचर्या वो भी मैंने आपको पूर्ण बता दिया। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे हम एक अलग विषय के साथ। हमारे अलग महत्वपूर्ण विषय होगा, मैं आपको आयुर्वेदिक के कुछ नियम बताऊंगा, जिसमें मैं आपको दैविक और भौतिक गुणों के बारे में भी बात करूंगा। कल का विषय थोड़ा सा मेरा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सारी आयुर्वेदिक नियम के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।